तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक अपन को समझना है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रहेगी। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, उसमें से जो राइट एंगल है उसको छोड़ के किसी भी एंगल को अपन थीटा बोलेंगे। ए को भी बोल सकते हैं, सी को भी बोल सकते हैं, राइट एंगल छोड़ के। मान लो अपन ने सी को बोला थीटा, थीटा ये ऐसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी है, वैसा ही एक साधा सा शब्द है, इसी शायद लैटिन वगैरह भाषा का शब्द है, इसलिए वो ऐसा दिखने में और उच्चारण में थीटा ऐसे थोड़ा अलग है। लेकिन वो साइन, इसको अपन थीटा की जगह साइन सी भी बोल सकते थे, साइन सी, साइन ए, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। एक्स वाई जेड जो कुछ भी है वो भी अपन बोल सकते हैं। इसको अपने नाम दिया है थीटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर कुल तीन चीजें होती हैं, तीन साइड्स होती हैं। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, एक साइड है ए सी। इस ए बी, बी सी और ए सी, इन तीन साइड के अगर अपन अलग अलग रेशो निकालें, जैसे कभी अपन ने किया ए बी अपॉन ए सी, ये एक रेशो निकाला। कभी रेशो निकालने की इच्छा हुई ए सी अपॉन ए बी, फिर बी सी अपॉन ए सी, कभी ए सी अपॉन बी सी, कभी ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। इन छह के अलावा कोई सातवां रेशो इसका तैयार नहीं होता। तीन साइड्स को कुछ तो भी ऐसा लिखते समय अपन यही छह रेशो निकाल सकते हैं। और इन छह रेशो को अपन ने छह अलग अलग नाम दिए कि जब ए बी अपॉन ए सी है तो ये नाम, बी सी अपॉन ए सी है तो ये नाम, ऐसा है तो ये नाम, ऐसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये छह अपन ने उसको नाम दिए। उसमें से भी पहले तीन वाले नाम ही मेन नाम है, बाद के तीन वाले नाम अगर देखें तो अगर ये ए बी अपॉन ए सी है तो ये ए सी अपॉन ए बी उसका उल्टा, ये बी सी अपॉन ए सी है तो उसका रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी है तो उसका रेसिप्रोकल बी सी अपॉन ए सी, तो वो उसका रेसिप्रोकल। तो मेन तीन चीजें यही दो है। उसको भी और ध्यान से देखो तो मेन जो दो चीजें यही दो है, साइन और कॉस। क्योंकि टैन कैसे तैयार हुआ है, इसका ऊपर का ए बी लिया साइन का और कॉस का ऊपर का बी सी लिया, तो ए बी और बी सी से टैन बना है। तो टैन भी कुछ नई चीज नहीं है, साइन और कॉस ही सब मेन चीजें है। इन साइन और कॉस में तीनों साइडें कवर हो जाती है, ए बी ए सी बी सी, ये तीनों साइडें में कवर हो जाती है। अब इसको अगर नाम देने हैं तो एक बात पक्की है कि ए सी ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का मतलब क्या है, जो राइट एंगल के अपोजिट होती है। राइट एंगल, वो राइट एंगल जिस साइड पर देख रहा है वो साइड हाइपोटेनस होती है। तो ये इस ट्रायंगल में ए सी ये हाइपोटेनस साइड है। तो जहां जहां ए सी लिखा रहेगा वहां वहां अपन हाइपोटेनस का एच लिख सकते हैं। याद रखने के लिए जहां जहां ए सी है वहां वहां हाइपोटेनस का एच। अब बचा ए बी। ए बी ये साइड इस थीटा के अपोजिट की साइड है। थीटा ए बी की तरफ देख रहा है, थीटा ऐसा ए बी के अपोजिट है, तो ए बी को अपन बोलेंगे अपोजिट, मतलब ओ। तो जहां जहां ए बी है वहां वहां अपन ओ लिख सकते हैं, जहां जहां ए बी है वहां वहां ओ। और अगर ये हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के अपोजिट है, थीटा के अपोजिट ओ है, तो ये बी सी किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है। लेकिन ए को अपन ने ऐसा कोई विशेष नाम नहीं दिया है। और सारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये अपन थीटा के नजरिए से देख रहे हैं। तो थीटा के नजरिए से बीसी कौन है, थीटा के नजरिए से बीसी उसके अपोजिट वाली ए बी है, तो बीसी है एडजेसेंट। तो उस एडजेसेंट को अपन नाम देंगे ए। तो ये जहां जहां बीसी है वहां वहां हो गया ए, बीसी की जगह ए सी की जगह ए बी की जगह ओ। तो ये छह अपने फॉर्मूले के सिंपल वाले स्वरूप हो गए। साइन मतलब ओ अपॉन एच, कॉस मतलब ए अपॉन एच, बीसी मतलब ए अपॉन एच, टैन मतलब ओ अपॉन ए, कोसेक एच अपॉन ओ, सेक एच अपॉन ए, कॉट ए अपॉन। तो ये छह अपन को पाठ करने हैं। अब छह पाठ करने की जरूरत नहीं है, तीन पाठ करेंगे तो नीचे के तीन हो जाते हैं। क्योंकि अगर साइन ओ अपॉन एच है तो कोसेक एच अपॉन ओ रहेगा, उसका उल्टा। कॉस अगर ए अपॉन एच है तो ये एच अपॉन ए रहेगा। तो ये तीन ही पाठ करना है, वो तीन भी पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो पाठ करेंगे तो तीसरा निकाल सकते हैं। अगर नीचे का एच एच हटा दे तो ओ अपॉन ए, ऐसा टैन बनता है। तो ये दो ही पाठ करने हैं। तो साइन हमको बचपन में ऐसा बताया था कि साइन मतलब पाप, और पाप अगर कोई करता है तो अपन ओ ऐसा बोलते हैं, आ तो नहीं बोलेंगे, वहां तो नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे। तो साइन मतलब ओ, इसलिए ओ अपॉन एच। सीन मतलब पाप, उसको यहाँ पे साइन बोल रहे हैं अपन। साइन मतलब पाप, तो पाप करने का तो अपन ओ बोलेंगे, इसलिए ओ अपॉन एच। अगर ये पाप होता और अपन उसको ओ बोल रहे हैं तो ये पुण्य हो सकता था, पुण्य को अपन आ बोलेंगे, इसलिए कॉस मतलब ए अपॉन एच। तो ये दोनों एक बार पाठ में कि साइन मतलब ओ अपॉन एच, कॉस मतलब ए अपॉन एच। कि तीसरा टैन तो उसी में से निकला है, ओ और ए, एच हटा दिए तो ओ अपॉन एच। और ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, इस तरीके से है। तो ये अपना पहला फॉर्मूला का जो पहला पार्ट है वो बन गया कि साइन कॉस टैन और कोसेक से कॉट के ओ अपॉन एच, ए अपॉन एच, ये सब चीजें। अब साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, देखो साइन
और कोसेक ये एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन मतलब ओ अपॉन एच है तो कोसेक एच अपॉन वाई, इसलिए अपन लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरीके से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब क्या, वो उनके रेसिप्रोकल है, उल्टे है। जैसे अगर साइन थीटा 3/4 रहेगा तो कोसेक थीटा ये 4/3 रहेगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे टैन का उल्टा कॉट है तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो फॉर्मूले का दूसरा ब्लॉक हो गया, उसके रेसिप्रोकल सारे उसके जो उल्टे वाले रेशो है वो याद करना। इसी लाइन से साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसी लाइन से साइन का कोसेक, कॉस का सेक, कॉट का टैन, ऐसे वो तैयार होंगे। साइन का कोसेक, फिर कॉस का सेक और टैन का कॉट, ऐसे वो पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का छठवां, ये उसके उल्टे रेशो में। अब जैसे पहले देखा कि साइन और कॉस से टैन बना है, वैसे बना है साइन का ओ और कॉस का ए। मतलब दूसरे तरीके से टैन कैसे बना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके बना है। देखो साइन थीटा मतलब क्या था, ओ अपॉन एच, और कॉस थीटा मतलब ए अपॉन एच। इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया ओ अपॉन एच और ए अपॉन एच को, तब ये एच एच कैंसिल होते हैं और बचता है ओ अपॉन ए। एच एच कैंसिल कैसे होते हैं, ये ओ अपॉन एच है डिवाइडेड बाय ए अपॉन एच। और जब भी ऐसा कुछ डिवाइडेड बाय होता है तो अपन डिवाइडेड के साइन हटा के मल्टीप्लाई करते हैं और उसके आगे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं। तो ऐसा बना, अब एच एच कटा और बना ओ अपॉन ए। इसका मतलब साइन अपॉन कॉस करने से टैन आता है। तो तीसरा जो ब्लॉक है फॉर्मूला का, उसमें अपन को ध्यान रखना है साइन टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। और वैसे ही कॉट, कॉट कैसे तैयार हुआ, एच अपॉन ये कोसेक अपॉन सेक करने से तो नहीं हुआ, कुछ और करने से हुआ, तो इसी का उल्टा करने से हुआ। मतलब साइन अपॉन कॉस अगर टैन है तो कॉट रहेगा कॉस अपॉन साइन। इसका कोसेक सेक में फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन अपन हमेशा बेसिक दो चीजें जो है साइन और कॉस, उसी के टर्म्स में सारे फॉर्मूले लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरा ब्लॉक हो गया फॉर्मूले का। पहले ब्लॉक में अपन ने उसको उसके जो तीनों साइड थे ट्रायंगल के, उन तीन साइड के आधार पर उनके 6 अलग अलग रेशो और उसके एक एक नाम। sin मतलब पाप, पाप करने का ओ बोलेंगे इसलिए ओ अपॉन एच, तो पुण्य करने का आ बोलेंगे इसलिए ए अपॉन एच। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ओ और ए, और ये उसके उल्टे उल्टे उल्टे, ये उल्टे 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 ऐसा लिखा। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन। उसके बाद कुछ बेसिक फंक्शंस, कुछ बेसिक डिग्रीज, कि अगर ये थीटा 30 डिग्री का होता, अगर ये थीटा 45 डिग्री का होता, 60 डिग्री का होता तो क्या होता, 0 का होता, 90 का होता तो क्या होता। तो ये साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यू क्या बनती, तो उसका एक टेबल है, उसके पीछे सारा का सारा जो लॉजिक है वो 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम और 45, 55, 90 डिग्री थ्योरम, इस दो थ्योरम से ये वैल्यूज आई है। तो वो डिटेल में अभी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ये टेबल कैसे पार्ट करना वो देखेंगे। साइन, तो ये सबसे पहले ये जो 5 चीजें है, ये 5 ब्लॉक्स, अपन को पूरे टेबल में सिर्फ ये 5 ब्लॉक्स पार्ट करने हैं। ऐसे 5 और ये 6 ऐसे 30 ब्लॉक्स है। उस 30 में से सिर्फ ये पहली लाइन अपन ने अगर पार्ट की तो अपन बाकी सारा का सारा अपने मन से बना सकते हैं। तो पहली लाइन अपन को पार्ट करनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये 5 नंबर आपको पार्ट करने हैं। पहला 0 है, आखिरी 1 है। 0 से लेके 1 तक जाना है तो वो तो आसान है। बीच के 3 ये पार्ट करने हैं। एक बार 15-20 बार बोल के 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसा बहुत बार बोल के एक बार ये लाइन पार्ट हो जाए, एक बार ये लाइन पार्ट हो गई। फिर दूसरी लाइन कैसे बनती है, यही वाला जो अपना पूरा था 0, 1/2, 1/√2, यहाँ से शुरू करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दो चीजें बढ़ गई अपनी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये पार्ट किया, यहाँ से यहाँ लिखा तो साइन हो गया, और वहां से यहाँ लिखा तो कॉस हो गया। अब टैन कैसे निकला है, टैन मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस। तो अगर साइन अपॉन कॉस करेंगे, 0/1 करेंगे तो आंसर आएगा 0। अपन ने पार्ट सिर्फ ये लाइन की, बाकी सब अपन अपने मन से निकाल रहे हैं। 1/2/√3/2 करेंगे, जैसे O अपॉन एच अपॉन ए अपॉन एच में एच एच कट गया और बचा सिर्फ O अपॉन एच। वैसे 1/2 और √3/2 में 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर का साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर 1/√3। तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों सेम है, उनका डिवीजन आएगा 1। ये √3/2, ये 1/2, तो आएगा √3/1। और कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में 0 रहे तो वो चीज मैथ्स के नियमों में नहीं बैठती, इसलिए अपन उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी बोलते हैं। अब कोसेक कैसे निकालना है, साइन का उल्टा है, बस इसका रेसिप्रोकल करना।
जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो के नीचे अभी क्या है 1 है, तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 मतलब अपॉन में तो जीरो चलता ही नहीं है, इसलिए वो हो गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, मतलब सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 नहीं भी लिखा। 1/√2 का रेसिप्रोकल सिर्फ √2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 के नीचे 1 ही है, तो 1/1 को वैसे भी 1/1 लिखा तो 1 ही आएगा। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। या अगर एक बार अपन ने कोसेक समझ के लिख लिया नॉट डिफाइंड 2, तो यहाँ से भी वही नॉट डिफाइंड 2 √2 करके उल्टा जा सकते हैं। लेकिन दूसरा ये भी उतना ही आसान है कि कॉस का सीधा सीधा उल्टा कर दूँ, और कॉट मतलब tan का उल्टा करना है। 0 का उल्टा कुछ नहीं होता नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड मतलब जब अपॉन में 0 है तभी नॉट डिफाइंड होता है, तो उसका और उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर चले जाएगा, 0 ऊपर गया मतलब उसका आंसर 0। तो ये टेबल, तो ये इतनी चीजें, चौथा ब्लॉक अपना टेबल का, वो अपन को पाठ करना है। फिर पांचवा ब्लॉक छोटे से और 3 फॉर्मूले, उसमें से भी एक ही फॉर्मूला अच्छे से पाठ करना है, क्योंकि बाकी दो में हमेशा कंफ्यूजन होता है। वो पहला फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला को अच्छे से पाठ करना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो sin और cos का एक संबंध है कि उनका डिवीजन किया तो tan आता है, और दूसरा संबंध है कि उनका एडिशन किया तो 1 आता है। उनका एडिशन मतलब sin प्लस cos नहीं, बोलते समय अपन बोल देते sin प्लस cos इज इक्वल टू 1, लेकिन वो एक्चुअली sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर है। जैसे sin थीटा आया, कोई भी इसमें से उठा के देख लो, कोई भी पकड़े, ये वाला देख लो, क्या है sin 60 √3/2, तो sin 60 मतलब √3/2, उसका अगर अपन ने स्क्वायर किया, और cos 60 वो भी 60 ही, थीटा है तो ये भी थीटा, 60 है तो ये भी 60, cos 60 किया तो 1/2, और उसका अपन ने स्क्वायर किया, तो अपना आंसर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का ऑपरेशन, आंसर आया अपना 1। तो ऐसे 60 के लिए नहीं, 90 के लिए नहीं, किसी भी इसके लिए अगर अपन देखें तो हमेशा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही आने वाला है। तो ये बात एक बार पार्ट कर ली कि बाकी के जो दो फॉर्मूले हैं वो पार्ट नहीं करना, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बहुत होता है। एग्जैक्ट क्या है, ये प्लस ये इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है कि वो प्लस वो इज इक्वल टू है, तो वो ध्यान में नहीं रहता। तो क्या करना, sin स्क्वायर थीटा को, ये पूरे इक्वेशन को अगर अपन ने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से, तो sin अपॉन cos तो tan होता है, इसका मतलब sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर बना, तो ये बना tan स्क्वायर थीटा। cos अपॉन cos सेम चीज अपॉन सेम चीज मतलब कैंसिल हो जाएंगी, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। देखो 1 अपॉन cos मतलब sec था, cos का उल्टा, इसलिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा से अगर अपन ने उस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये इक्वेशन मिल रहा है। अब ये पार्ट करने रहेंगे तो हो सकता है पार्ट हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए यही एक पार्ट करना और उसको करके देख लेना 1 मिनट में, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड। उसी तरीके से अगर अपन ने इस इक्वेशन को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को पहले cos स्क्वायर से डिवाइड किया था, अभी sin स्क्वायर से अगर पूरे टर्म को डिवाइड करें, प्रत्येक टर्म को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो sin अपॉन sin 1, cos अपॉन sin cot, और स्क्वायर है इसलिए उसका cot स्क्वायर, cos अपॉन sin cot होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन sin, 1 अपॉन sin मतलब sin का उल्टा cosec, स्क्वायर है इसलिए cosec स्क्वायर, तो फॉर्मूला बना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अभी इसमें 1 और tan के साथ sec है कि cosec, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एक तो ध्यान में रखना कि tan का संबंध sec के साथ है और cot का cosec के साथ, cot co cosec co, तो 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, या फिर ये पार्ट करना और उसको दोनों से डिवाइड करके देखना, दोनों फॉर्मूले अपन को मिल जाएंगे। तो ये इतने सारे बेसिक फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में 10th में अपन को काम में आएंगे। एक बार वापस देख लेते हैं, ये 3 साइड ध्यान में अच्छे से रखना। थीटा का अपोजिट क्या होता है, ये थीटा का अपोजिट नहीं है, थीटा का अपोजिट उससे बाहर निकलने वाला ए बी। हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहेगा, किसी भी एंगल की बात करेंगे, ये राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, बाकी सब वैसे चेंज होगा। तो ये बेसिक जो 6 फॉर्मूले है, यही 6 चीजें, और ये टेबल, ये 2 ब्लॉक जो है ये वर्ड प्रॉब्लम में काम में आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है, ये अगर अपन को अच्छे से 6 चीजें पता है और ये पूरा टेबल अपन को पता है तो अपन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
और प्रूव दैट के लिए फिर ये 2 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक, ये प्रूव दैट में काम नहीं देते। प्रूव दैट में ये 2 ब्लॉक का कोई काम नहीं रहता। जितने भी प्रूव दैट के क्वेश्चन उसमें अपन को कौन किसका उल्टा है वो पता होना चाहिए, क्या अपन क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, और ये 3 आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट वाली है स्क्वायर वाली वो पता होनी चाहिए। और हमेशा प्रैक्टिस करना है। एक बार शुरू करना पेपर, मतलब एग्जाम पेपर में अभी प्रैक्टिस करते समय किसी भी पेपर में ये सारे फॉर्मूले अपने मन से अपन को लिखते आने चाहिए। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, ये पांचों ब्लॉक अगर अपन ने बराबर से अपने मन से लिख सकते, पार्ट कुछ भी नहीं करना, सब याद, मतलब सब उसकी ट्रिक से ध्यान में रखना कि कौन किसके उल्टे है। बस एक बार ये जो फ्लो है sin cos tan cosec sec cot, इतना पार्ट किया तो ये तो उसका उल्टा एक एक करके हो रहा है। ये साइन मतलब पाप वगैरह वो सब ध्यान में रख के सब आसानी से हो सकता है। सिर्फ ये एक लाइन पार्ट करनी है, पूरा टेबल अपन तैयार कर सकते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला पार्ट करना है, पूरे 2 फॉर्मूले अपन अपने मन से लिख सकते हैं। तो पार्ट करने के चक्कर में पढ़ोगे तो भूल सकते हैं, इसलिए ट्रिक से उसको बस दिमाग में याद रखना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। उसके बाद इसका एक अगर कुछ तो भी दिया है साइन, तो बाकी के कैसे निकालना, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स है, प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो बाद में देखेंगे।